हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताता चलूं कि हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दुनिया को अपने आविष्कारों से रोशन करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी साल 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन शहर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वे नॉइंसी मैथ्यू एम सैमुअल आगडेन एडिसन के सबसे छोटी संतान थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि थॉमस एडिसन की शिक्षा, तो दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से ही बेहद तेज बुद्धि के कुशाग्र एवं बुद्धिमान छात्र थे। वे शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, जिन्हें शुरू से ही नवीन चीजों को जानने की उत्सुकता रहती थी। हालांकि शुरुआत में उनकी टीचर ने उन्हें स्कूल में दाखिला लेने के 3 महीने बाद ही मंदबुद्धि कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद एडिसन ने अपनी मां के मार्गदर्शन में घर पर रहकर ही पढ़ाई की। एडिसन जब महज 10 साल के थे तब उन्होंने गिवन सीआर जैसे महान ग्रंथों के साथ डिक्शनरी ऑफ साइंस की पढ़ाई कर ली थी। महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि स्कॉटलैंड नामक बीमारी से पीड़ित होने की वजह से शुरुआत से ही उनमें सुनने का सामर्थ्य कम था और आखिरी समय में वे अपनी सुनने की शक्ति को खो बैठे थे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि थॉमस एडिसन ने अपने सफलता के सामने कभी अपने बहरापन को आड़े नहीं आने दिया था और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करते रहे और उन्होंने अपनी जिंदगी महान उपलब्धियों को हासिल कर पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि थॉमस एल्वा एडिसन का वैवाहिक जीवन, तो दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन ने 24 साल की उम्र में 16 साल की मैरी स्टिलबेल नाम की महिला से विवाह कर लिया था। आपको बता दें कि एडिसन ने मैरी से अपनी मुलाकात के महज 2 महीने के बाद ही उनसे शादी करने का फैसला ले लिया था और फिर 1871 में क्रिसमस के मौके पर वे दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं कि उन्हें अपनी इस शादी से 3 बच्चे विलियम थॉमस जूनियर और मैरियन भी पैदा हुए थे। शादी के करीब 13 साल बाद मैरी स्टिलबेल की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसके करीब 1 साल बाद 1885 में थॉमस एल्वा एडिसन ने मीना मिलर नाम की महिला के साथ विवाह कर लिया। दूसरा, जी हाँ दोस्तों, अपनी दूसरी शादी से बी एडिसन को मेडेलिन, थियोडोर और चार्ल्स नाम के 3 बच्चे हुए थे। थॉमस एल्वा एडिसन का संघर्षमय जीवन, तो आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे महान आविष्कारों से दुनिया को जगमग करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया था। घर की मालीय हालत ठीक नहीं होने की वजह से घर खर्च में सहयोग करने के लिए उन्होंने घर घर जाकर अखबार बांटने का काम भी किया। यही नहीं, अपने संघर्ष के दिनों में उन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में भी काम किया था। इसी के साथ दोस्तों बताता चलूं थॉमस एल्वा एडिसन की जॉब, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने करीब 13-14 साल की छोटी सी उम्र में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी। दरअसल संघर्ष के दिनों के दौरान वे ट्रेन के किनारे न्यूज़पेपर और टॉफियां बेचते थे। उसी दौरान उन्होंने एक स्पीड से आ रही मालगाड़ी से ट्रेन की पटरियों पर टहल रहे एक 3 साल के बच्चे जिम्मी मैकेंजी की जान बचाई थी। वहीं ये बच्चा स्टेशन मास्टर जेयू मैकेंजी का था। वहीं ये देखकर स्टेशन मास्टर बेहद खुश हुए और उन्होंने उन्हें टेलीग्राम के बारे में बताया और इसके साथ ही उनको थॉमस एल्वा एडिसन को टेलीग्राफ मशीन ऑपरेटर करना भी सिखाया था। जिसके बाद थॉमस एडिसन ने ओंटेरियो के स्ट्रेटफोर्ड स्टेशन पर टेलीग्राफी की पहली अपनी नौकरी की थी। बाद में उन्होंने टेलीग्राम उपकरणों में सुधार लाने के लिए भी कई प्रयोग किए थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूं कि प्रेस ब्यूरो में भी एडिसन ने किया था काम। साल 1866 में दुनिया को अपने आविष्कारों से जगमग करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन लुइसविले केंटुकी चले गए थे, जहां पर उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस के ब्यूरो में भी काम किया था।
एडिसन ने वहां पर रात में अपनी ड्यूटी करवा ली थी, जिससे कि उन्हें अपने प्रयोगों के लिए ज्यादा समय मिल सके। वहीं एक दिन ऑफिस में भी बैटरी पर कुछ तेजाब से प्रयोग कर रहे थे, तभी तेजाब नीचे फर्श पर फैल गया, जिसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन को नौकरी से बाहर कर दिया गया। दोस्तों आपको बताता चलूं थॉमस एल्वा एडिसन और उनके आविष्कार। तो दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन से ही नए नए आविष्कार करने में रुचि थी। वे अखबार और सब्जी आदि बेचकर जो भी पैसे बचाते थे अपने प्रयोगों में खर्च कर लेते थे। एडिसन ने आविष्कार के रूप में अपना पहला आविष्कार इलेक्ट्रिक बोर्ड रिकॉर्डर का किया था, जिसका पेटेंट उन्होंने 1668 में किया था। हालांकि उनके इस आविष्कार को किसी ने नहीं खरीदा था। बहरहाल अपने इस प्रयोग के बाद एडिसन ने आगे प्रयोग जारी रखा। इसके बाद उन्होंने हार्मोनिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। फिर इसके बाद माइक्रोफोन और फैक्स मशीन का आविष्कार किया। साल 1877 में बनाए गए फोनोग्राफ में उन्हें पहचान मिली। इसके बाद साल 1878 से थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम शुरू कर दिया था। इस आविष्कार में उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन वे अपने हर असफल प्रयास से सीख लेकर अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे। इसके बाद साल 1879 में कार्बन थ्रेड फिलामेंट विकसित करने में उन्हें सफलता मिली। इस आविष्कार के लिए उन्हें करीब $40,000 खर्च करने पड़े थे। आपको बता दें कि महान आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी पहली बार 22 अक्टूबर 1879 को इस बल्ब को सफलतापूर्वक जलाने में सफलता हासिल की और अपने इस आविष्कार से पूरी दुनिया को जगमग किया। इसके लिए उन्होंने 27 जनवरी 1880 पेटेंट प्राप्त किया। इस आविष्कार के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए और सबसे महान आविष्कार के रूप में पहचाने जाने लगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बताता चलूं थॉमस एडिसन के महान आविष्कारों की सूची। तो दोस्तों नंबर 1 इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर 2 ग्रामोफोन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक बोट रिकॉर्डर, नंबर 4 फोनोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं नंबर 5 बैटरीज, नंबर 6 किनेटोस्कोप, नंबर 7 इलेक्ट्रिक ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको बताता चलो महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन की मृत्यु। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब आविष्कार करने वाले महान थॉमस एल्वा एडिसन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आविष्कार कर रहे थे। वे एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक जाने माने व्यापारी भी थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने करीब 1093 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम किए थे। 18 अक्टूबर 1931 में महान आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया से वे हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन को लोग आज भी उनके महान आविष्कारों के लिए याद करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कैसे लगी आपको स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी जरूर राय बताएं। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें ताकि इसको हम अपने चैनल पर ला सकें। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।